हाय एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट कुकिंग चैनल फ्यूजन किचन। और मैं आपकी कुकिंग एक्सपर्ट सुमिता आज फिर आपके लिए एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है गर्मियों में मैंगो सबको बहुत ही पसंद होते हैं और सीज़न का फ्रूट है। यहाँ पे आप देखिए मैंने लिए अल्फेंजो मैंगो। अगर आपको ये वाले नहीं मिलते तो आप दूसरा कोई भी मीठे वाले आम ले लें जो भी आपको अच्छे लगते हैं। और इससे मैं जो रेसिपी बना रही हूँ वो तो सबको बहुत ही पसंद होती है। महाराष्ट्र की इतनी फेमस है ये आम रस। तो देखिए कैसे बनता है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। सबसे पहले ऊपर से ऐसे ये स्किन इसका अलग कर देंगे आम का। पूरे अच्छे मीठे पके हुए मैंगो आप ले लें। ट्रेडिशनली तो ये अल्फेंजो मैंगो से बनती है रेसिपी। अगर नहीं मिलता तो फिर भी आप बनाएंगे तो सही ना, खाएंगे दूसरे आम से आप बना लें। ध्यान से बस आपने पतली लेयर निकालनी है जिससे पल्प ना निकल जाए ज़्यादा। ये आप देख रहे हैं ना, पका हुआ ये अच्छा मीठा आम है। ऐसे सारा मैं छिलका अलग कर लेती हूँ। टोटल 4 मैंने लिए हैं, तो इन सब का छिलका अलग करके फिर मिलते हैं आपसे। ये देखिए दोस्तों, चारों आम का मैंने छिलका अलग कर लिया है। चलिए अब इसका पल्प निकाल लेते हैं। एक बाउल आप ले लें, इसमें ये सारा निकाल लेंगे पल्प। और एक बहुत ज़रूरी बात है दोस्तों कि जब आप मैंगो यूज़ करते हैं, बाहर से लेके आते हैं ना, यूज़ करने से पहले आपने क्या करना है, इनको 4 घंटे करीब तो पानी में भिगो के रखना है। उससे क्या होगा कि मैंगो की जो तासीर है ना, जो गर्म होती है, वो ठंडी हो जाएगी। इसलिए पानी में इसको भिगोना बहुत ज़रूरी है। सारे ऐसे कट कर लेते हैं पीसेस। और जो ये गिटक है ना, इसमें से भी जितना मैक्सिमम आप निकाल सकते हैं पल्प, वो निकाल लेना है। और वैसे तो ये ट्रेडिशनली जो आमरस है ना, पूड़ी के साथ खाया जाता है। बहुत अच्छा लगता है ठंडा ठंडा आमरस और गरम गरम पूड़ी। अगर आप पूड़ी नहीं खाना चाहते गर्मियों में तो आप रोटी के साथ या पराठे के साथ भी इसको खा सकते हैं। उसके साथ भी बहुत अच्छा लगता है। सारे मैंगो का हमने ऐसे ही पल्प निकाल लेना है। चलिए ये सारे मैं कर लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊँगी क्या करना है नेक्स्ट। ये आप देखिए दोस्तों, सारा पल्प मैंने निकाल लिया है। अब आगे इसको हमने एक ब्लेंडर जार में ट्रांसफ़र करना है, तो वो स्टेप करते हैं। चलिए अब ये पल्प मैं डाल देती हूँ सारा ब्लेंडर जार में। चलिए दोस्तों, सारा पल्प मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसमें 2 खाने के चम्मच चीनी डालेंगे। वैसे तो मैंगो में अपनी मिठास होती है, थोड़ी बहुत आप चीनी डाल लें अपने टेस्ट के हिसाब से। मेरे तो पूरे पके हुए अच्छे मीठे आम हैं, इसलिए मैंने 2 ही चम्मच डाली है। अगर आपको लगता है कि थोड़ी और ज़रूरत है तो आप कम ज़्यादा कर लें। और अगर आप नहीं ऐड ऑन करना चाहते मीठा, तो ऐसे भी आप बना लें। चलिए अभी ये पल्प को हमने चीनी के साथ अच्छे से ब्लेंड कर लेना है और इसकी फ़ाइन प्योरे बना लेनी है। ये देखिए दोस्तों, प्योरे तो सारी मैंगो की बन गई है, लेकिन आप देख रहे हैं ना कंसिस्टेंसी अभी इसकी बहुत थिक है। तो इसमें अभी हमने दूध ऐड करना है। 1/2 कप डाल देंगे। 4 मैंगो के हिसाब से 1/2 कप बहुत है। चलिए दोस्तों, अब इसमें हमने 1 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर डालना है। मैंगो की जैसे आपको पता है तहसील गर्म होती है, तो हरी इलायची ठंडक भी देगी और इसमें बहुत बढ़िया फ्लेवर भी देगी। इसको आपने ज़रूर ऐड करना है। और 1/4 टीस्पून आपने जिंजर पाउडर डालना है। सौंठ का पाउडर भी बोलते हैं, इससे भी फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। और अब दोस्तों, इसमें केसर के आपने 15 से 20 धागे डालने हैं, इससे भी फ्लेवर बहुत बढ़िया आ जाएगा। अगर आपको ये नहीं मिलता, आपके पास नहीं है, तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और अगर है आपके पास तो आपने इसको ज़रूर डालना है। चलिए इसका मैं लिड वापस से लगा देती हूँ। और अब ये सारी चीज़ों को वापस से ब्लेंड कर लेना है हमने। ये आप देखिए दोस्तों, एकदम ही ज़बरदस्त आमरस बनकर तैयार हो गया। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है इस गर्मियों। मेरे कहने पे आप बनाएं और इसको गर्मा गर्म या रोटी के साथ, पूड़ी के साथ या पराठे के साथ ट्राई करें। लेकिन इसको आपने चिल्ड करके सर्व करना है आमरस को, तभी मज़ा आएगा खाने का। आप इसे ट्राई ज़रूर करें और फिर मेरे को बताएं कि आपको कैसा लगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। बाय बाय।